Assalamu alaikum 7th class. Today our lecture is 20. It is your last lecture and your unit number is 10 and open your book now, page number 81. We will discuss structure in this lecture. अब वो आपको इसमें डिमांड करता है आपने सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें वो कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि दो तरह के ऑब्जेक्ट इसमें वो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। जैसे कि मेरे पास है द इलेक्ट्रिक ईल आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, गिव आपका वर्ब है, यू भी आपका ऑब्जेक्ट है, अशोक भी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट आपका बेसिकली अशोक है। इलेक्ट्रिक ईल आपको एक शोक दे सकती है। ठीक है, असल चीज़ है शोक, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जिसको भी देगी वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है शी सब्जेक्ट है, लेंड्स आपका वर्ब है, हर फ्रेंड आपका इनडायरेक्ट है, यानी कि लेंड्स क्या किया, लेंड क्या मांगा आपने सम रिकॉर्ड मांगा उससे, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो उसने मांगे हैं अपनी दोस्त से। असल मांगी वर्ब के जो साथ जो डायरेक्ट एग्रीमेंट कर रहा है वो आपकी ये चीज़ है, और जिसके लिए मांगी है वो एक बाद में, यानी कि बाद की बात है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। क्लियर रहेगा, जितने भी प्रोनाउन का इस्तेमाल आएगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो चीज़ जो वर्ब के साथ मैच हो रही होगी असल में बेसिकली वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। जैसे मदर आपका सब्जेक्ट है, बेक्स, ठीक है, उसने बेक किया आपका वर्ब है। अब बेक अस तो नहीं, आपको तो ना बेक कर सकती है, उसने बेक किया चॉकलेट को, चॉकलेट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपने सारा ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या कैसे है। अब आपने जो चीज़ एक और नोट किया वो ये है, वो देखें न माई फ्रेंड बायज मी, ये नहीं वो कर रहा कि माई फ्रेंड बायज आ कप ऑफ कॉफ़ी टू मी, वो जुमला यूँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। माई फ्रेंड बायज आ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, फॉर मी, वो जुमले को इस तरह नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट होना ना, ये डायरेक्ट आ गया आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर मी आपका आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने आपको पैटर्न सिखाया है, माई फ्रेंड बायज मी, यानी कि वो कह रहा है प्रोनाउन को हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रेपोजिशन से ही उसको इंट्रोड्यूस करें, प्रेपोजिशन ही इस्तेमाल करें अपना, यानी कि जिसके लिए किया गया उसको दिखाने के लिए। ठीक है, अब आप वो रिटर्न पार्ट में आ जाएं। अब आप ये आगे वो कहता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय चेंजिंग द वर्ब इन इटैलिक्स। ये सिंपल वही जुमले हैं, इटैलिक्स में उसने आपको वर्ब दिया, आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। ठीक है, जैसे शी लेंट मी सेवरल में स्कूल मैगजीन, लेंट सेकंड फॉर्म है लेंड की। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, आपने परफेक्ट में चेंज करना है तो क्या होगा, ही हैज़ लेंट, लेंड लेंट लेंट, ये रेगुलर फॉर्म है। ठीक है, पहले में डी आएगा, दोनों बाकी दोनों में एंड में टी आएगा। ही हैज़ लेंट मी सम, लेंट मी सेवरल स्कूल मैगजीन। सिस्टर मेड अ सम केक, हमारे लिए सिस्टर ने कुछ केक बनाए, तो क्या होगा, सिस्टर हैज़ मेड। ठीक है, मेड यहाँ पे इटैलिक्स में था, उसको हैज़ मेड कर दिया, सम केक्स। मिसिज वी हैंडेड मी द मैसेज, तो क्या होगा, मिसिज वी हैज़ हैंडेड मी द मैसेज। नेक्स्ट है द काइंड विलेजर शोड अस द वे, द काइंड विलेजर हैज़ शोड अस द वे। नेक्स्ट है हर डॉटर हैज़ बोट, वहाँ पे बोट था, हैज़ बोट मी अ कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट है दे शोड अस देयर फिशिंग रोड, तो क्या बन गया, दे हैव शोड अस देयर फिशिंग रोड। ले आई कुकड अस सम करी चिकन, तो क्या बन गया, ले आई हैज़ कुकड अस सम करी चिकन। द मदर सैंग हर चाइल्ड आ सॉन्ग, तो क्या बन गया, द मदर हैज़ संग हर चाइल्ड आ सॉन्ग। क्लियर है, सारे जो वर्ड इटैलिक में थे वो पास इंडेफिनिट वाले वर्ब थे, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ वर्ब चेंज किया, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, एज इट इज है। पेज नंबर 82 पे जाएं, वहाँ पे भी दो जुमले हैं। द फिशरमैन गेव द बॉय सम प्रॉन्स,
तो क्या बन गया, द फिशरमैन हैज़ गिवन द बॉय सम प्रॉन्स। हु लेंट यू दिस पेन, तो क्या बन गया, हु हैज़ लेंट यू दिस पेन। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट है रिराइट द फॉलोइंग इन द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर 13 जो पीछे स्ट्रक्चर समझाया है, जैसे आई मेक अ डॉल फॉर माई सिस्टर। ठीक है, इसमें आई मेक अ डॉल वो जो सिंपल जो मैंने बताया था ये वैसे ही है। फॉर माई सिस्टर और सिस्टर को प्रेपोजिशन लगा के अलहदा किया। उसमें क्या है, आपने यूँ करना है आई मेक माई सिस्टर अ डॉल, कि मैंने अपनी बहन के लिए गुड़िया बनाई, इस पैटर्न में लिखना है। अब मेरे पास जुमला है ही थ्रोस अ रोप टू द ड्राउनिंग मैन, तो मैंने क्या किया, उसको लिखा है उसी पैटर्न में, ही थ्रोस द ड्राउनिंग मैन अ रोप। नेक्स्ट है द टीचर टोट भाषा इंडोनेशिया टू द स्टूडेंट, यानी कि इंडोनेशिया की ज़बान को स्टूडेंट को सिखाई टीचर ने। तो क्या बन गया, द टीचर टोट द स्टूडेंट भाषा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है द रिच मैन बाइज अ कार फॉर हिज डॉटर, तो क्या बन गया, द रिच मैन बाइज हिज डॉटर अ कार। द पोस्टमैन हैंड्स द पार्सल टू मी, पोस्टमैन ने मुझे पार्सल दिया, तो क्या बना, द पोस्टमैन हैंड्स मी द पार्सल। सिनसिन राइट्स अ लेटर टू द PUB, सिनसिन राइट्स द PUB अ लेटर। 7 में वो कहता है द गर्ल्स रिटर्न सम बुक्स टू द लाइब्रेरियन, द गर्ल्स रिटर्न द लाइब्रेरियन सम बुक्स। द फॉर्म टीचर लैंड्स $4 टू द पुअर स्टूडेंट, तो क्या बन गया, द फॉर्म टीचर लैंड्स द पुअर स्टूडेंट $4, यानी कि वो आपने ये नया पैटर्न देख लिया। अक्सर आपको इंग्लिश में जुमले इस तरह लिखे हुए मिलते हैं, जो कुछ हो सकता है आपको ना समझो, आपकी ये गलत है। इसका इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है, विदाउट प्रपोजिशन के प्रोनाउन आ सकता है या सब्जेक्ट आ सकता है। सी पार्ट में वो कहता है राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यूजिंग द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर 13, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। सेम पैटर्न ऊपर ले चलना है। द पहला वो कहता है द वेट्रेस, ठीक है, ये वेट्रेस है, ब्रोट हिम आ रोस्ट चिकन, यानी कि उसके लिए, यानी कि ये कस्टमर ये उसके लिए रोस्ट चिकन लाया, ब्रोट हिम आ रोस्ट चिकन। ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पे द टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो क्या बन गया, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स आ स्टोरी। जहाँ पे मदर अपने बेबी को एक टॉय दे रही है, तो क्या बनेगा, द मदर हैंडेड हर चाइल्ड आ टॉय। 4 पिक्चर में जाएं, वो कहता है यहाँ पे एडमोड है, ये सेंटा क्लॉज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मैंने एन ओल्ड मैन लिख दिया, एन ओल्ड मैन इज़ गिविंग चिल्ड्रन सम प्रेजेंट। ठीक है, चिल्ड्रन को कुछ तोहफे वो दे रहा है। अब पिक्चर नंबर 5 पे आए, वो कहता है यहाँ पे एक लड़का जो है वो बिल्ली को यानी कि किटन को दूध पिला रहा है, तो क्या होगा, द बॉय इज़ गिविंग किटन सम मिल्क। 6 में देखिए जो सांप है वो औरत को डरा रहा है, क्या होगा, द स्नेक गेव हर अ फ्राइट, उसको एक यानी कि उसको एक उसने खौफजदा किया। इस तरह यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया, आपके सारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर्स विच हैव बीन डिलीवर टू यू। समझ आ गए होंगे। गलतियों का आपने खुद बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपने नहीं करनी, रिपीट भी किया गया उसको, यानी कि बोला भी गया है, आप उसके साथ अपनी करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।